रही है। जी हाँ, आईपीएल के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड में जाकर 5 टेस्ट मैच खेलने हैं और ये 5 टेस्ट मैच बेहद ज़रूरी होंगे, क्योंकि यहाँ से टीम इंडिया के टेस्ट के भविष्य पर सबसे ज़्यादा निगाहें होंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीनियर खिलाड़ी जाएंगे तो कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा, तो कुछ नए चेहरे भी दिख सकते हैं। तो क्या है वो 5 बड़ी बातें जिन्होंने चौंका दिया, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में समझाता हूँ। दरअसल जून और अगस्त तक जो है वो इंग्लैंड का दौरा होने वाला है। आईपीएल खत्म होने का टीम इंडिया इंग्लैंड जाएगी। जैसे जैसे खिलाड़ी फ्री होते जाएंगे वो अलग अलग बैचेस में इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा इस पूरे दौरे पर 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे और ये टेस्ट मैच जो है 2025-27 के WTC सर्कल में ही होने वाले हैं, तो यहाँ से सर्कल का भी आगाज हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सस्पेंस है। जी हाँ, जो रिपोर्ट सामने आई है हमारे पास वो ये बता रही है कि रोहित शर्मा की सस्पेंस है कप्तानी पर, क्योंकि अभी तक ये खबरें थी कि रोहित शर्मा जाएंगे बतौर कप्तान वहां खेलेंगे, लेकिन अब जो नया ट्विस्ट आया है, नया टर्न आया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा हो सकता है कप्तान ना हो, और क्या पता रोहित शर्मा को इंग्लैंड भेजा ही ना जा सके। याद होगा आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनका प्रदर्शन खराब था। आखिरी टेस्ट मैच में ये खुद बैठ गए थे, उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसलिए मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं खुद ड्रॉप होता हूं। वहां से स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी और अब यही माना जा रहा है कि भविष्य के तौर पे इन्हें कप्तान तो नहीं देखा जा रहा टेस्ट का, क्योंकि देखिए 38 साल के हो गए हैं। अब अगर लंबा खेलेंगे, कितना लंबा जा सकते हैं, 2 साल खेल सकते हैं, 5 साल तो नहीं खेल सकते। तो भविष्य को देखते हुए रोहित शर्मा को शायद ही कप्तानी सौंपी जाए। अगर ये जाते हैं तो बतौर खिलाड़ी जा सकते हैं। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ी ने भी कप्तानी की मांग की है। देखिए जो रिपोर्ट सामने आई है हमारे पास, उसमें ये कहा गया कि एक सीनियर खिलाड़ी है जिसने कहा है कि मुझे कप्तान बना दो, अगर आप देखना चाह रहे हो तो, भविष्य देखना चाह रहे हो तो कुछ वक्त के लिए मुझे कप्तान बना दो। अब वो सीनियर खिलाड़ी कौन हो सकता है? देखिए बहुत तो लिमिटेड सीनियर खिलाड़ी रह गए हैं। अब अगर हम देखें, रविंद्र जडेजा सीनियर खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह सीनियर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली सीनियर खिलाड़ी हैं, और अगर हम सीनियर खिलाड़ी में देखेंगे तो आपको दूर दूर तक नजर नहीं आते। मोहम्मद शमी है, लेकिन वो टेस्ट में कितना खेलते हैं। तो ऐसे में एक सीनियर खिलाड़ी ने भी जो है कप्तानी की डिमांड की है। हो सकता है कि विराट कोहली इच्छा जा रहे हो कि चलिए कुछ साल में और कप्तानी कर लेता हूँ, हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अभी वो मांग भी ठुकरा दी गई है। आपको याद होगा कि अनिल कुंबले को एक वक्त पे बीच में कप्तानी दे दी गई थी जब कोई कप्तान नहीं था, उसके बाद MS धोनी को आगे कप्तान बनाया गया, लेकिन यहाँ पर भी एक सीनियर खिलाड़ी चाहता है कि वो कप्तानी कर ले टेस्ट क्रिकेट की। इसके अलावा BCCI वो मांग ठुकरा चुका है सीनियर खिलाड़ी की कि नहीं भाई, हम जूनियर और सीनियर नहीं देख रहे, हम एक युवा खिलाड़ी देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, और भविष्य देखते हुए ही हम आगे कप्तानी सौंपेंगे। जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी की रेस से बाहर है, ये भी रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो 5 टेस्ट मैच पूरे खेले, अब क्या पता जसप्रीत बुमराह को वापस बैक में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, 2 टेस्ट मैच के बाद उनको छोड़ना पड़े सीरीज, या 3 के बाद, या पहले ही टेस्ट में कुछ हो जाए। तो इसलिए BCCI चाहता है कि पूरे टेस्ट मैच जो खेले उनको हम कप्तान बनाए। फिटनेस के कारण बुमराह थोड़ा रेस से बाहर हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था पहले टेस्ट में अच्छी कप्तानी की थी, रोहित आए, ठीक है, कप्तानी खराब हुई रोहित शर्मा की। इसके अलावा जब आखिरी में कप्तानी कर रहे तो अचानक उनके बैक में दर्द हुआ, जसप्रीत बुमराह को हॉस्पिटल लेके गए, वो नहीं खेल पाए, मैच का नतीजा बदल गया। युवा खिलाड़ी और फ्यूचर के लिए कप्तान चाहिए BCCI को, कि अब देखिए 2025 से 27 का सर्कल चलेगा, आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज खेलनी है, घर में भी खेलनी है, बाहर भी खेलनी है, तो एक ऐसा कप्तान हो जो लंबे वक्त तक टीम को संभाले। अब सौरव गांगुली ने भी एक लंबे वक्त तक संभाला, MS धोनी ने संभाला, अब यहाँ पर विराट ने संभाला, रोहित शर्मा ने कुछ साल कप्तानी की। अब चाहते हैं कि नहीं, एक ऐसा खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी है जो आगे भी कप्तानी करे। इसके अलावा शुभमन गिल को कप्तानी का मौका मिल सकता है। जी हाँ, तीनों फॉर्मेट प्लेयर है टीम इंडिया के लिए। देखिए दूसरी पोस्ट पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब शुभमन गिल हैं, तो हो सकता है हमें इंग्लैंड में शुभमन गिल बतौर कप्तान खड़े मिले और शुभमन गिल को एक कप्तानी सौंपी जाए, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट तो प्लेयर हैं, साथ ही साथ टीम इंडिया का भविष्य भी। बल्ले से रन लगातार आ रहे हैं, गुजरात टाइटंस के लिए कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, कप्तानी का दमखम दिखाया इन्होंने, जब इनको मौका मिला था इन्होंने कप्तानी का दमखम दिखाया। तो ऐसे में शुभमन गिल जो है सबसे पहला नाम है कि इन्हें कप्तान बनाया जा सकता है टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इंग्लैंड सीरीज पर। इसके साथ ही ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। ऋषभ पंत लगातार जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा है, रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर रेड बॉल क्रिकेट में शुभमन गिल के साथ साथ ऋषभ पंत को भी यहाँ पे जिम्मेदारी दी जा सकती है इंग्लैंड दौरे पर, क्योंकि भविष्य देख रहे हैं। वहीं अब अगर सीरीज की बात की जाए, पहला टेस्ट मैच 20 से 24 जून होगा लीड्स में, दूसरा टेस्ट जो है 2 से 6 जुलाई,
तीसरा टेस्ट मैच 10 से 14 जुलाई और चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में 23 से 27 जुलाई, तो फिर 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक 5वां टेस्ट मैच होगा। अब इस दौरे पर हो सकता है कि शुभमन गिल हमें कप्तान दिखे, वाइस कैप्टन दिखे, हमें ऋषभ पंत, रजत पाटीदार को भी यहाँ पे मौका देने की बात हो रही है, करुण नायर पे भी चर्चा हो रही है, शमी थोड़ा फिटनेस से जूझ रहे हैं या फिट हो चुके हैं, उनकी फॉर्म थोड़ा चिंता में बीसीसीआई को डाल रहा है। अब देखते हैं कि जब टीम अनाउंस होती है, क्योंकि मई के सेकेंड वीक में यानी कि अभी कुछ दिनों बाद आपको टीम अनाउंस हो सकती है, तो ऐसे में रोहित शर्मा कप्तान होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो क्या? सवाल ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ते हैं या फिर बतौर खिलाड़ी जाते हैं इंग्लैंड दौरे पर। देखते हैं कि जब टीम आती है तो किस किस का नाम। Batsman rolling up both sleeves to face his first ball.